दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में कार बेचना कितना डिफिकल्ट हो गया है, स्पेशली जब हम अपनी कार का एक अच्छा कस्टमर और एक अच्छा रीसेल वैल्यू चाहते हैं। इसलिए दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर अपना कार बेचना चाहते हैं तो Cars24 पे बेचिए, क्योंकि Cars24 आपके कार को नीलामी पे लगाते हैं। उसके बाद जो भी हाईएस्ट मॉडल के कार पे वो होगा आपका कार का बेस्ट प्राइस। मतलब Cars24 पे आपको हमेशा मिलेगा बेस्ट रीसेल वैल्यू, वो भी घर बैठे। यहाँ तक कि Cars24 आरसी ट्रांसफर का भी कोई भी चार्ज नहीं लेता है। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए अपने अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए और देखिए दुनिया कैसी बोलने लगेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं करने कौशल और आपसे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि कार का गियर को किस तरह से डाउन शिफ्ट करते हैं। दोस्तों अक्सर आप लोग कमेंट करते हैं कि सर हम किस तरह से गियर को फर्स्ट गियर टू फिफ्थ गियर स्टेप बाय स्टेप ले जाते हैं, क्या उसी प्रकार हमको डाउन करना है क्या? तो चलिए दोस्तों कार पे चलते हैं और आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से गियर को डाउन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज आप लोग को सिखाने वाले हैं कि फिफ्थ गियर से डायरेक्ट हम सेकेंड गियर या फर्स्ट गियर पे कैसे डाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अक्सर आप लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या हम सीधा फिफ्थ गियर से फर्स्ट गियर डाल सकते हैं या फिफ्थ गियर से सेकंड गियर डाल सकते हैं, क्या हम डायरेक्ट फिफ्थ गियर से सेकंड गियर डाल सकते हैं कि नहीं। ये चीज़ ज़्यादातर मेरे कमेंट बॉक्स में देखा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो शायद आप लोग नहीं देखे होंगे कि फिफ्थ गियर से सेकंड गियर किस तरह से डालना है, वो मैंने समझाया था। लेकिन आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या हम जैसे फिफ्थ गियर से डाउन करेंगे तो कि क्या इस तरह से करना चाहिए क्या। जैसे फिफ्थ गियर लगा हुआ है तो फिफ्थ गियर से फोर्थ गियर से थर्ड गियर से सेकंड गियर, उसके बाद हम फर्स्ट गियर डालेंगे। तो आप लोग इस तरह से सोचते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हम लोग फर्स्ट गियर से सेकंड गियर डालते हैं, उसके बाद सेकंड से थर्ड डालते हैं और थर्ड से फोर्थ डालते हैं और फोर्थ से फिफ्थ गियर डालते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग का माइंड में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, क्या उसी तरह से गियर को हम लोग डाउन करना चाहिए क्या हम लोग फिफ्थ गियर से फोर्थ गियर जाएंगे, फोर्थ गियर के बाद थर्ड गियर जाएंगे, थर्ड गियर के बाद सेकंड गियर जाएंगे और सेकंड गियर के बाद फर्स्ट गियर जाएंगे, क्या इस तरह से डाउन शिफ्टिंग करना है क्या? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस तरह से डाउन शिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करना है। तो सपोज डेट कि अभी आपका गाड़ी का गियर फिफ्थ गियर में है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि सेकंड गियर पर लाना, तो इस तरह से हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना होगा कि गाड़ी का स्पीड किस तरह से है, उसके हिसाब से आपको डाउन करना होगा। सपोज डेट कि अभी यहाँ पर आपका फिफ्थ गियर में गाड़ी चल रहा है और आप 100+ गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और आप ब्रेक दबाएं और आपका लगभग आपका गाड़ी आ गया 60 की स्पीड में। तो 60 की स्पीड में आप सेकेंड गियर लगाइएगा तो आपका इंजन वेयर एंड टियर हो सकता है। या आप फिफ्थ गियर में है और आप 60 का ही स्पीड किए हैं और आप डायरेक्ट फर्स्ट गियर डाल दिए, तो आपका इंजन का जो पार्ट है उसमें गियर का जो बॉक्स है उससे बहुत ज़्यादा हानि हो सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसे सामान है जो टूट सकता है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जब कभी भी आप डाउन करना चाहेंगे गियर को, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप फोर्थ करेंगे, थर्ड गियर रहेंगे, उसके बाद हम सेकंड गियर लगाएंगे, इस तरह से नहीं करना, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप फोर्थ लाइएगा, फिर थर्ड लाइएगा, उसके बाद सेकंड लाइएगा, उसके बाद फर्स्ट गियर लाइएगा, उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सपोज डेट की एक एग्जांपल है, अभी आपका 100+ स्पीड है और आप गाड़ी को कहीं रोक दिए, ठीक है, आपने ब्रेक दबाया, फिर धीरे धीरे क्लच दबा के गाड़ी को पूरा अच्छी तरह से रोक दिए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसके बाद आप फोर्थ, थर्ड, सेकेंड या उसके बाद फर्स्ट गियर, इस तरह से दोस्तों बिल्कुल नहीं करना है आपको। इस जगह पे आपको क्या करना है, जैसे फिफ्थ गियर लगा था, आप गाड़ी को क्या किए, ब्रेक दबा दिए, बिल्कुल आपका गाड़ी रुक गया। अगर आपका गाड़ी इनिशियल स्टेज में चल गया, मतलब सपोज डेट एकदम गाड़ी आपका बिल्कुल रुक ही गया, तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आप न्यूट्रल कीजिएगा और न्यूट्रल करने के बाद डायरेक्ट आप फर्स्ट गियर लगा के फिर से गाड़ी को बढ़ा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, इस तरह से कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, जब कभी आप गाड़ी को बढ़ाते हैं, जैसे गियर को बढ़ाते हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ना कि डायरेक्ट आप फर्स्ट गियर पे लगाए, पूरा रेस दिए गाड़ी पे, पूरा स्पीड किए गाड़ी को और डायरेक्ट आप फोर्थ गियर ले आए, सेकेंड और थर्ड गियर को आप स्किप कर दिए। इस तरह से आपको नहीं करना दोस्तों। गाड़ी जब भी आप बढ़ाइएगा तो आप सिस्टमेटिक वाइज आपको इस गियर को बढ़ाना है, फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड के बाद फिर आपका गाड़ी स्पीड होगा, फिर आपका लाना है फोर्थ, जैसे आपका फिर स्पीड हो गया तो फिर उसके बाद आपको ले जाना है फिफ्थ गियर, इस तरह से आपको चढ़ाना है गियर को, ठीक है। लेकिन जैसे आप गियर को डाउन कीजिएगा तो आप कहीं भी गियर को ले जा सकते हैं, सेकंड पे या थर्ड पे। लेकिन हाँ दोस्तों एक चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको स्पीड के हिसाब से आपको डाउन करना होगा। किस तरह से डाउन करना होगा, चलिए, फिफ्थ गियर लगा हुआ है, गाड़ी हमारा 100 की स्पीड में चल रहा है, अब हम हल्का से ब्रेक दबाएं, गाड़ी हमारा
100 से आ गया 80 आ गया या 60 की स्पीड में आ गया, तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, उस वक्त आप फिफ्थ गियर से आप फोर्थ गियर डालिएगा, ठीक है, ना कि आप डायरेक्ट सेकंड गियर डालिएगा। बहुत ज़्यादा गाड़ी स्पीड में तेज चल रहा है और डायरेक्ट आप सेकंड गियर डाल दिए तो उसमें आपका गाड़ी एकदम लोड लेगा, ये सब स्टेप से आवाज़ आने लगेगा गाड़ी में। उसके बाद उसमें आपका बहुत ज़्यादा वेयर एंड टियर हो सकता है गियर बॉक्स में, ठीक है। तो एक चीज़ का सिर्फ आपको ध्यान देना है कि आपका स्पीड के हिसाब से गियर को कम करना है। आप 100 में चला रहे हैं और आप 20 या 30 की स्पीड में चले आए ब्रेक दबाते दबाते, तो आप फिफ्थ गियर से डायरेक्ट आप सेकंड गियर पे ला सकते हैं। या 40 की स्पीड में है तो फिफ्थ गियर से आप डायरेक्ट आप थर्ड गियर पे ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही चीज़ को अभी हम आपको ड्राइव करके सिखाने वाले हैं कि किस तरह से गियर को हम डाउन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, गाड़ी को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से हम लोग गाड़ी को बढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट गियर डाल के हम लोग गाड़ी को बढ़ाते हैं। उसके बाद जैसे स्पीड होता है उसके हिसाब से हम लोग गियर को मतलब ऊंचा करते हैं, ज़्यादा गियर चढ़ाते हैं, ठीक है। कम गियर है तो कम स्पीड, और जो ज़्यादा स्पीड करेंगे तो सेकंड गियर से हम थर्ड गियर चेंज किए, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा फिर से स्पीड हुआ तो फोर्थ गियर, उसके बाद फिर से ज़्यादा स्पीड किए हम गाड़ी को, उसके बाद फिफ्थ गियर लगाएं, ठीक है। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि आप फिफ्थ से हमको सेकंड गियर लाना है तो हम क्या करेंगे, तो आप लोग इस तरह से करते हैं। बहुत लोग यही कमेंट करते हैं कि सर फिफ्थ गियर के बाद हम फोर्थ गियर डालें, देखिए फोर्थ गियर डालें, उसके बाद सेकंड गियर डालें, उसके बाद हम सेकंड गियर डालें। तो देखिए गाड़ी कितना जर्क हुआ, बहुत ज़्यादा झटका सा लगा। उसका फर्स्ट गियर डाल देंगे तो और भी झटका लगेगा गाड़ी, देखिए बिल्कुल झटका लग गया, पूरा गाड़ी आवाज़ सुन सकते हैं, हाँ करके पूरा बहुत तेज़ी से आवाज़ आया। तो इस तरह से दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका गाड़ी का इंजन पे जो है बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा। मतलब आप तेज़ी से चला रहे थे, गाड़ी आपका 40 की स्पीड में था और आप सेकंड गियर से फिर फर्स्ट गियर पे डाल दिए, तो उससे आपका क्या हुआ, इंजन पे लोड आएगा और इंजन के जो भी पार्ट्स है गियर बॉक्स में, वो गियर बॉक्स का जो भी पार्ट्स है वो टूट सकता है। तो क्या करना है दोस्तों, किस तरह से गियर को डाउन करना है, चलिए आप गाड़ी को फिर से स्पीड करते हैं, उसके बाद आपको सिखाते हैं। अब देखिए गाड़ी हमारा फिफ्थ गियर में है। अब मुझे वहाँ पे एक जर्क है, ठीक है, तो वहाँ पे किस तरह से कंट्रोल करेंगे, देखिए ब्रेक दबाएं हम, ठीक है, आप क्लच दबाएं, गाड़ी धीरे हो गया 20 to 30 की स्पीड में। अब हम यहाँ पे सेकंड गियर डाल दिए, हालांकि यहाँ से जर्क हट गया, पहले जर्क था, ठीक है। अब इस तरह से फिर से हमको गाड़ी को बढ़ाना है। अब ना कि हमको फोर्थ गियर में लाना था फिर थर्ड गियर में जाना था, उसके बाद हम सेकंड गियर डालें, वो जरूरी नहीं है। मतलब एक ही चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों कि आपका गाड़ी जितना भी स्पीड में है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फिफ्थ गियर में चला रहे हैं और 100 का स्पीड आपका गाड़ी होगा और आप कितना ब्रेक दबाएं, जितना गाड़ी आपका धीरे हुआ उतना आपको गियर को डाउन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जर्क है, अभी गाड़ी हमारा 50 का स्पीड में आसपास 60 हो गया, अब यहाँ पे जर्क है, तो ब्रेक दबाएं हम, क्लच दबाएं, उसके बाद सेकंड गियर यहाँ पे हम डाल के आराम से गाड़ी को हम सेकंड गियर पे पार करेंगे। तो ये होता है दोस्तों प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अभी हमारा गाड़ी फिफ्थ गियर पे है, ठीक है। अब हल्का ब्रेक दबाई, सपोज डेट के आगे बाइक आ गया था, हल्का हल्का ब्रेक दबाएं और फिर से हम रेस लेना चाहेंगे तो हमारा गाड़ी उतना तेजी से बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिफ्थ गियर से हम फोर्थ गियर पे डाल देंगे, उसके बाद हमारी गाड़ी को फिर से तेजी से जा सकते हैं। अब देखिए फोर्थ गियर यहाँ पे है और वहाँ पे एक जर्क है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से ब्रेक दबाएंगे, ठीक है, क्लच दबाएं। अब गाड़ी हमारा कितना धीरे वो चीज़ देखना होगा। देखिए गाड़ी हमारा बिल्कुल रुक गया, तब क्या करेंगे, हम फोर्थ गियर से डायरेक्ट हम फर्स्ट गियर पे डाल दिए, उसके बाद आराम से गाड़ी को यहाँ पे हम जर्क को पार कर लिए। तो मतलब दोस्तों आपको ये चीज़ समझना है कि आप फिफ्थ गियर पे सपोज डेट की चल रहे हैं और गाड़ी कितना भी तेजी पे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कितना धीरे कर रहे हैं। आप जितना धीरे किए, आप 100 की स्पीड में चला रहे थे फिफ्थ गियर में और आप गाड़ी को ब्रेक दबाएं, हल्का सा ब्रेक दबाएं और आपको लगा कि 30 to 40 की स्पीड में आ गया, मतलब नॉर्मल स्पीड आ गया, तो उस जगह पे आपको थर्ड गियर लगाना चाहिए। तो आप डायरेक्ट फिफ्थ गियर से आप डायरेक्ट थर्ड गियर लगा सकते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों कभी नहीं करना है कि फिफ्थ गियर से फोर्थ गियर से थर्ड गियर से सेकंड गियर, उसके बाद फर्स्ट गियर, ये चीज़ कभी नहीं करना है। और ये चीज़ कभी नहीं करना है कि फिफ्थ गियर में सपोज डेट गाड़ी आप चला रहे हैं, पूरा स्पीड में चला रहे हैं, 100 to 110 की स्पीड में चला रहे हैं
और आप उतना ही स्पीड में वहाँ देखें कि जर्क है, ठीक है, अब उतना ही आपका गाड़ी अभी यहीं पर स्पीड में है, और क्या किया आप 5th गियर से डायरेक्ट आप 2nd गियर लगा दिए, मतलब आपका गाड़ी स्पीड में था और आप 2nd गियर लगा दिए। इससे क्या होता है, आपका गाड़ी का जो गियर बॉक्स है उसका वेयर एंड टियर हो सकता है, मतलब टूट फूट सकता है सामान, ठीक है। इस तरह से नहीं करना है। देखिए अभी हमारा 5th गियर में चल रहा है गाड़ी, सॉरी देखिए अभी हमारा गाड़ी 5th गियर में चल रहा है, और मुझे यहाँ पे गाड़ी को स्लो करना था। स्लो किए हम, देखिए बाइक के पास स्लो किए, एक आदमी पार होने वाला है, पार नहीं वाला की स्लो किए, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लो कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, 5th गियर से हम डायरेक्ट 3rd गियर डाल देंगे, उसके बाद फिर से हम गाड़ी को बढ़ाएंगे। या हम क्या कर सकते थे, 5th गियर हमारा था, स्लो हो गया हमारा गाड़ी, बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था, तो हम 5th गियर से हम 2nd गियर डाल देंगे, उसके बाद हम गाड़ी को बढ़ाएंगे। इस तरह से करना है दोस्तों। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आपको ये चीज़ समझना है कि अगर आप 5th गियर में गाड़ी चला रहे हैं और आपका 100 की स्पीड में है और आप ब्रेक दबाएं 80 की स्पीड पहुंचा, हल्का से धीरे किए, तो उस जगह पे आप 4th गियर पे चेंज कर सकते थे, ठीक है। आप फिर से आप सोचिए कि फिर से देखिए कि 5th गियर में है, 100+ स्पीड चल रहा है, आपका गाड़ी 40 to 30 की स्पीड में आ गया, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर 5th से डायरेक्ट हम 3rd गियर पे चेंज कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर 5th गियर में फिर से आपका 100 की स्पीड चल रहा है और फिर से आप ब्रेक दबाएं और आपका कोई जर्क आ गया, कोई मतलब आपको गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, हल्का चढ़ाई आ गया, ठीक है, तो उस वक्त आप 5th गियर से फिर से डायरेक्ट आप 2nd गियर कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आपको करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी कमेंट है दोस्तों तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट किया कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।